रीवा में राजस्व के मामले रक्त बीज के पौधों की तरह बढ़ रहे हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर राजस्व मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिले भर में निरंतर बढ़ रहे जमीनी विवाद के मामलों में प्रशासन की निरंकुशता के चलते न सिर्फ खून के रिश्तों में दरार आ रही है, बल्कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं और वह खून बहाने पर भी आमादा है। और तो और जिम्मेदार विभाग की निरंकुशता के कारण अब पुलिस विभाग भी राजस्व मामलों में गंभीर आरोपों का शिकार हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए राजस्व पखवाड़ा अभियान के बाद भी रीवा जिले में जमीनी स्तर पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिले में आज भी सर्वाधिक विवादित मामले राजस्व से जुड़े हैं। ऐसा ही एक मामला आज मनगवा थाना क्षेत्र का देखने को मिला, जहां दो भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। इतना ही नहीं, अब आरोप है कि उल्टा पीड़ित पक्ष को ही कार्रवाई करने की पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है। दरअसल यह शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादी श्याम सुंदर स्वामी ने बताया कि उसके भाइयों के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें अब उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बताया गया कि न्यायालय स्तर पर उसे विवादित भूमि पर स्टे मिलने के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा था। जब इस बात की शिकायत संबंधित थाने में की गई तो उल्टा पुलिस उसे ही आरोपी बनाने की धमकी देने लगी। पीड़ित के मुताबिक इस पूरे मामले में मनगवा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कार्य को रोकने के लिए पुलिस को लिखित पत्र भी दिया गया, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। वहीं कार्रवाई न होने से दूसरे पक्ष के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इस बात की शिकायत जब थाने में की गई तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में जब स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आज फरियादी के द्वारा इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। फरियादी ने कहा कि यदि जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती तो उसके परिवार को जान का खतरा है। हमारा नाम श्याम सुंदर। कहाँ से आए हैं? रघुराज। ये क्या कौन सा जमीनी विवाद है और क्या समस्या आ रही थी? ये रघुराज का जमीनी विवाद है। वो अब बोलते हैं हमारी दीवार, हम बोलते थे हमारी दीवार है। तहसीलदार न्यायालय फैसला हो गया है, उसको आदेश को नहीं माना। फिर एसडीएम के यहाँ से आदेश आया, उसका भी नहीं मान रहा है। जन बल धन की बदौलत, सरंगा की बदौलत अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है। पुलिस उसका पूरा संरक्षण कर रही है। ये जो मनगवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर हैं, ये हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि मुकदमा करवाएंगे, झूठा मुकदमा करवाएंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। डाबर को बोलेगी डाबर कभी आएगा, इसकी मदद नहीं करना है, बोलता है कि नहीं जोड़ने देंगे तो ना जोड़े, कहीं इसकी मदद नहीं करना है। ये मैडम बोली है। जिससे विवाद चल रहा है उसका क्या नाम? राकेश कुमार सोनी। ये कौन पारिवारिक है? ये हमारा छोटा भाई है, सगा छोटा भाई है। तो ये इसमें एसडीएम के यहाँ से ही फैसला हुआ? एसडीएम का फैसला वो हम रिकॉर्ड पूरा लगाए हैं। एसडीएम के यहाँ से हुआ है, तहसीलदार के यहाँ से हुआ है। क्या फैसला हुआ वहाँ? फैसला हुआ है कि मतलब वो स्टे लगाया था, स्टे हुआ खारिज हो गया, बोले कि आप बना सकते हो। एसडीएम दो एसडीएम का फैसला है। एक में बोली है कि अगर कोई रोकता है तो कानूनी कार्रवाई करो थाना प्रभारी को। दोबारा लिखा गया है कि इसकी अगर किसी सक्षम अधिकारी के अगर इसकी दीवार और बीम तोड़ी गई है तो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे मुकदमा का कायम हो रहा है। दबाव बना थाना प्रभारी दबाव बना रही है और थाना चौकी प्रभारी यमराज वर्मा और थाना प्रभारी वर्षा सोनकर दोनों दबाव लगती है। चौकी में मनगवा है। कब से विवाद चल रहा है? ये विवाद हमारा 8-2.5 महीना पहले से है, लेकिन डेढ़ महीना 2 महीने फैसला हुआ है, तब से विवाद कर रहा है। हमारी बीम तोड़ दिया है, उसमें कोई आवेदन तक नहीं लिया गया थाना प्रभारी द्वारा। बच्चे को जान से मारने की बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बोलते हैं कि झूठी साजी फंसा देंगे। मतलब आपस में बात कर रहे थे, इसको झूठी साजी फंसा देंगे और जो है दुकान मनकवार में है, दुकान में शाम को आता है तो वहाँ बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा कर देने वाले, वैसा करवा देंगे, कर देंगे, यही धमकी दे रहे हैं। और एक बार ये हम कर चुके हैं ऐसा काम, ये यहाँ कोस्टा में ये घटना करवा चुका है। ये राकेश सोनी ये चाचा के मतलब परिवार में चाचा के लड़के के बाद मारपीट करवा चुका है और फिर वो उन्हीं के पास समझौता के लिए गया है, वो इसी करवाना चाहता है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो। ये जमीन का क्या इससे अभी एसडीएम साहब से वापस से मिले? आप अपील का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो नहीं बोले हैं, वो लिख के दिया है ना 20 तारीख को लिख के दिया है कि थाना प्रभारी कार्रवाई करे, लेकिन थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा हमारे 20 सितंबर को आपके लड़के को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। झूठी साजी फंसाने की वो कर रहे हैं, झूठी साजी फंसा देंगे। कभी मतलब इनका प्लान है कि गांजा या कि कोरेक्स में फंसाएंगे और गाड़ी में ठोकर मार के फिर मारेंगे इसको। कौन धमकी दे रहा है?
ये वही राकेश सोनी धमकी दे रहा है कि ऐसा करवा ही देंगे। ये अभी एसपी साहब से आप लोगों ने मुलाकात? ये हिसाब से आवेदन दिए हैं, एक बार पहले आवेदन दिए थे 6वें महीने में, आज 9वें महीने में फिर भी वही चल रहा है, फिर आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 181 में फ़ोन लगाए हैं, बोलते हैं कि देखो कार्रवाई करवाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम श्याम सुंदर सोनी है। लड़के क्या नाम है? लड़के अजय कुमार सोनी। जमीन कहाँ पे आपकी? जमीन रघुराजगढ़ में है। मतलब तहसीलदार साहब, एसडीएम, वो तहसीलदार, आरआई, पटवारी, तीनों पहले स्थल निरीक्षण किए हैं, इसके बाद ये फैसला दिए हैं। उसको नहीं मान रहा है, न तो कहीं अपील किया है, न तो पुनरीक्षण के आवेदन दिया है। जन बल धन के बदौलत, संग्रह की बदौलत सब कर रहा है। क्या लग रहा है? पैसे के दम पे, टोटल पैसे के दम पे।